उनका काम ही है गंगा से रिलेटेड काम करना। गंगा से रिलेटेड क्या क्या काम होता है, जैसे एक तो जो गंगा में पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो पानी में कहीं से आ रहा है, नदी से, नाले से आ रहा है या सीवर से आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको हम मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो गंगा का कटाव है, गंगा के किनारे के जो इलाके में जो सॉइल इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम पेड़ भी लगाते हैं और बहुत स्पेशल टाइप की वैरायटी है प्लांट्स हमारे पास, उनको भी लगाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अदा कर सकता हूँ कि मैं पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। बोलते सब लोग हैं लेकिन करते हम सब लोग हैं। लेकिन जब तक अगर मन में आप लोग एक डिसीजन नहीं बनाओगे, संकल्प नहीं लोगे, तो तब तक कुछ नहीं होगा। तो आपके लेवल पर आपने पॉलिथीन यूज़ नहीं करनी है, पहली बात, ठीक है। इसके अलावा जो केमिकल्स है, जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, बहुत सारा सब में केमिकल्स है। ये इसमें फॉस्फेट, नाइट्रेट सारा कुछ होता है। यही यहाँ आप लोग जो भी आटा, चावल जो भी खा रहे हो, इस आसपास के इलाके में इसमें कौन सा पानी यूज होता है? थोड़ा सा बच्चे आते हैं, पहले ही बच्चे जो मैं हर जगह ही आके बोलता हूँ कि सबके मन में यही क्वेश्चन होता है कि ठीक है, गंगा में पोल्यूशन हो रहा है या नदी नाले में पोल्यूशन हो रहा है, तो मैं ही क्यों करूँ, है ना। मेरे को तो ठीक ठाक है, मेरे को पानी आरओ का मिलता है, फिल्टर का मिलता है। मेरे को खाना आजकल सारी कंपनियों का अच्छा वाला मैं खाना खाता हूँ, तो मेरे को तो इसका कोई रिक्वायरमेंट। हाँ भाई, थोड़ा नहीं, वहीं से ऐसे हमारे ऊपर ही आएगा। तो जब भी हम ये बोलें कि मैं क्यों साफ करूँ, तो आपका बोलना है कि साफ तो मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेरे अंदर वो आ ही रहा है, मेरे को इफेक्ट कर ही रहा है। तो चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन, गाँव के आसपास के इलाकों में कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है, इस शहर के आसपास के इलाकों में कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उस जगह के आसपास का जो इलाका है। देखिए, हम गंगा टास्क फोर्स के नुमाइंदे हैं। गंगा टास्क फोर्स इंडियन आर्मी की एक ऐसी यूनिट है जिसे भारत सरकार ने गंगा से रिलेटेड टास्क को करने के लिए रेज किया हुआ है। इसमें हम बहुत सारे काम करते हैं। इसमें एफॉरेस्टेशन है, इसके अलावा रिवर वाटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग है, और जो एक्वेटिक लाइफ है उसका प्रोडक्शन है, और बहुत सारे टास्क हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे, ये बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही हैं। एक है हमारा वर्ल्ड रिवर्स डे और दूसरा है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। ये हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारे नदी नाले साफ़ नहीं रहेंगे तो हम भी बीमारी मुक्त नहीं रहेंगे। सेम अगर हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट आसपास का साफ़ नहीं रहेगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। हम वही बीमार होंगे, वही गलत गंदी प्रदूषित हवा में प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग भी बीमार होंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो पांडेपुर का जो तालाब है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी है। इसका हिस्टोरिकल भी बहुत इम्पोर्टेंस है। लोग बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा पंचकोशी यात्रा के दौरान रहने का, लोगों के, यात्रियों के रुकने का इम्पोर्टेंट जगह थी। यहाँ पे लोग रुकते थे और कुछ देर के विश्राम करने के बाद पेड़ों के नीचे छाँव में विश्राम करते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इन 2 दिवसीय कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि पांडेपुर तालाब के एक तो इसकी सफाई से रिलेटेड हम लोगों को अवेयर करेंगे, दूसरा इसका सफाई का अभियान भी हम अपने जिम्मेदारी पर उठाएंगे और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे, ताकि जो इसके डायरेक्ट जिनके ऊपर प्रभाव पड़ना है वो लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हों। और एक बार अगर लोकल पॉपुलेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई तो उसके बाद इन चीज़ों का, ये पॉन्ड है या कोई भी चीज़ें, वो अपने आप साफ हो जाएंगी। तो क्या समझाया गया? देखिए, बच्चों को एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 2 मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेज बताया, रिवर्स डे और इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। इनके लिए बच्चों को अपनी नदियों और अपने पर्यावरण की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया कि अगर नदियाँ हैं तो हम हैं, और नदियाँ नहीं हैं तो हम लोग का भी एग्जिस्टेंस नहीं पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध है तभी हम एक सही मायने में जीवित रह पाएंगे, नहीं तो बीमारी से ग्रसित रहेंगे। तो बच्चों को बेसिकली इन चीज़ों के बारे में बताने का ये उद्देश्य था कि बच्चे थोड़ा अवेयर हों, जागरूक हों कि हमें अपने आसपास के नदियों और वातावरण को साफ रखने से क्या फ़ायदा होता है।